क्या समस्या है? कैसे रोक सकते हैं आप हमें अपने पार्टी ऑफिस जाने से? लोकसभा का चुनाव चल रहा है, पार्टी ऑफिस में हमारी कैंपेन की मीटिंग्स हैं, ये क्या चल रही है तानाशाही? पार्टी के 4 लोग अपने पार्टी ऑफिस जा रहे हैं, आप कैसे रोक सकते हैं हमें? बताइए। हाँ जी, जवाब दो। लोकसभा के चुनाव की तैयारी चल रही है, कैसे रोक लेंगे आप हमें जाने से? ये क्या तमाशा बना के रखा हुआ है? पार्टी ऑफिस जाने से कैसे रोका जा सकता है? अरे जवाब तो दीजिए, कैसे खड़े हो सकते हैं? करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि एक एक करके हमें डिटेन करके जेल में डाल दें और हम चुनाव ना लड़ पाए। इसलिए अभी हम यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन आज हम इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगेंगे और इलेक्शन कमीशन जाके पार्टी ऑफिस को सील किया जा रहा है। आप सब इनकी फोटो ले लीजिए, इन सबके बैच की फोटो ले लीजिए, इन सबके नाम नोट कर लीजिए। हम सारे पुलिस वालों की जाके शिकायत करेंगे। मुझे अपने घर जाना है। नहीं यहीं बैठ जाते हैं। ये तो गजब गुंडाई है। यहीं बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। अरे आपने रोका, अरे गोली मारो ना, गोली मारो। हम वहाँ से अपना प्रदर्शन मारो गोली मारो, मेरी गाड़ी देख के मुझे रोका। मैं अपने घर गोली मारो सर, अपने घर जाना है। खत्म करो ना लोग। अरे अपोजिशन को खत्म आम आदमी पार्टी के कोई बात नहीं किया जा रहा है। और जब अपोजिशन को खत्म कर दो। ये हाल है पार्टी ऑफिस जाने से हमें रोका गया। पार्टी ऑफिस से निकलकर सौरभ भारद्वाज जी, दुर्गेश पाठक, आदिल अहमद खान और मैं मेरे घर जा रहे थे। प्रगति मैदान पे AB 17 पे मेरा घर है। हम यहाँ पे 12 खम्बा रोड के फ्लाईओवर से नीचे उतरे और इन पुलिस वालों ने मेरा चेहरा देख के गाड़ी रोकी। अब ये कह रहे हैं हमें अपने घर भी नहीं जाने देंगे। ये क्या तानाशाही चल रही है? आप हमें पार्टी ऑफिस नहीं जाने दोगे? आप तो आपने रोका हमें। क्यों रोका? आपसे बता के जाएंगे क्या सर? आपको क्यों बताए? क्यों पूछ रहे हैं आप? क्यों पूछ रहे हो आप? क्यों पूछ रहे हो आप? कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं अपने? किस अधिकार से आतंकवादी दिख रहे हैं हम लोग, आतंकवादी है। क्या पूछा? चिल्लाइए मत, क्यों नहीं चिल्लाइए मत? क्यों नहीं चिल्लाइए मत? दिए मैं आराम से बात कर रहा हूँ। मतलब किसी को रोक लेगा इसे? आपने कॉल दी हुई है प्रदर्शन की, दिल्ली में 144 धारा लगी हुई है। 144 लगी हुई है। अभी कॉल दी हुई थी आपने क्या कॉल दी बताइए? कि आप शहीदी पार्क पे इकट्ठे होंगे। तो ये शहीदी पार्क है, ये शहीदी पार्क है। अगर आपको सीन क्रिएट करना बातें लग रहा है कि आप पूरे अपोजिशन को एक साथ गोली मार दो खड़ा करके ना, काम खत्म होगा। इसी बात वही चाह रहे हो आप लोग सर? हर चौराहे पर रोक रहे हो। क्या चेक ना करें? चेक करिए ना। नहीं चेक कर रहे हो आप, चेहरा देख के रोक रहे हो सर। ठीक है, आप चेहरा देख के लोगों को रोक रहे हो। ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप लोग मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए। मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए, संविधान की नौकरी करिए। यहाँ से मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं का और विशेषज्ञों का वक्तव्य सुन रही हूं। They were asking where is the money? कितना पैसा दिया गया, कब किसको कहां दिया गया, इस सब का विवरण अदालत के सामने प्रस्तुत किया गया। अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर किस प्रकार की कंस्पिरेसी हुई, एक स्टेटमेंट है 25 अप्रैल 2023 का शरत रेड्डी का, जिन्होंने कहा कि मैं क्योंकि दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, मेरी इच्छा थी कि मैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से स्वयं मिलूं। विजय नायर के माध्यम से यह मुलाकात सुनिश्चित की गई। कैसे मुलाकात हुई
काली रंग की एसयूवी से उठाकर कैसे एक सरकारी बंगले में लिया गया, जहां पर अरविंद केजरीवाल इनसे मिले, इसका भी विवरण है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं। मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे। इसमें शरद चंद्र रेड्डी अप्रूवर बन जाते हैं और नवंबर 2023 में जब सरकार को पता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है, इसने तथाकथित तौर पे 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, ये जेल में था, उस आदमी से उसकी कंपनियों के थ्रू 3 कंपनी जिनके नाम आतिशी ने बताए, पहली कंपनी औरबिंदो फार्मा और उसकी 2 सब्सिडीज से 50 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने लिया। 50 करोड़ रुपया छोटा मोटा नहीं है कि कोई 50,000 रुपए डाल गया प्लीज ले लो। 50 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी ने शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों से लिए। अब क्या हुआ? ये तो क्योंकि छुपा हुआ था, किसी को पता ही नहीं चलना था किससे कौन क्या ले रहा है, किसी को बताना नहीं था। कानून बना दिया था देश में कि कौन सी कंपनी किससे पैसा ले रही है, कौन सी कंपनी किस पार्टी को पैसा दे रही है। ये कानून है देश का कि किसी को नहीं बताया जाएगा। 9 नवंबर को 2022 ईडी शरद चंद्र रेड्डी को बुलाती है। शरद चंद्र रेड्डी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल से कभी नहीं मिला, कोई पैसे का कोई लेन देन नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता। अगले दिन 10 नवंबर 2022 को शरद चंद्र रेड्डी को ईडी गिरफ्तार कर लेती है। अब सुनिए, ईडी की गिरफ्त में है शरद चंद्र रेड्डी, गिरफ्तार हो चुके हैं। 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार हुए हैं। 15 नवंबर 2022 को औरबिंदो फार्मा 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद के बीजेपी को देता है। अब ये साफ है, आपके पास वो आदमी है, उसका डायरेक्टर आपके पास अंदर है जेल में, पीएमएलए में, मनी लॉन्ड्रिंग में। उसके पिताजी की कंपनी है, आपने 5 करोड़ रुपए उस कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने बॉन्ड में ले ली। अब आगे सुनिए, ये भी इनकैश करा लिए गए। इसके बाद 6 जनवरी 2023, इस वक्त शरद चंद्र रेड्डी जेल में है, 5 करोड़ रुपए देने के बाद भी जेल में है। शरद चंद्र रेड्डी से दोबारा से पूछा गया, चार्जशीट दायर की गई। चार्जशीट के अंदर ईडी ने कहा कि शरद चंद्र रेड्डी ने माना नहीं है, मगर ईडी कह रही है कि यह किंगपिन है। जो कल अरविंद केजरीवाल जी को किंगपिन बताया जा रहा था, वो 6 जनवरी 2023 में शरद चंद्र रेड्डी थे, उनको किंगपिन बताया गया और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई और बताया गया ये सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। जैसे कल अरविंद केजरीवाल जी को बताया कि ये किंगपिन भी है और बेनिफिशियरी भी है, ये शरद चंद्र रेड्डी थे 1 साल पहले। 2020 में जब इनकी बेल की सुनवाई शरद चंद्र रेड्डी की हो रही थी, अभी वो जेल में ही है, तो उन्होंने ईडी पे आरोप लगाया कि ईडी के लोग उनके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करके, बल का इस्तेमाल करके उनसे झूठी स्टेटमेंट लेना चाहते हैं और उनके एम्प्लॉयज को भी डराया धमकाया जा रहा है। ये हमारा नहीं, शरद चंद्र रेड्डी का अपनी बेल के अंदर स्टेटमेंट है कि मुझको दबाव डाला जा रहा है कि जो ईडी कह रही है प्री डिक्टेटेड स्टेटमेंट मैं दूं। ये जनवरी 20, 2023 की बात है। अब 6 महीने बीतते हैं, आदमी जेल के अंदर सड़ रहा है, करोड़पति बाप का बेटा, कई बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक जेल में चक्की पीसेंगे। अप्रैल आ गया, अप्रैल के अंदर अब आप देखिए क्या होता है। अप्रैल के अंदर करीब 6 महीने बाद शरद चंद्र रेड्डी स्टेटमेंट दे देते हैं कि हाँ मैंने 100 करोड़ रुपए दिए। 6 महीने बाद, कई बार स्टेटमेंट देने के बाद ये उन्होंने स्टेटमेंट दी। उसके बाद मई में ये मामला हाई कोर्ट जाता है। अब उन्होंने जो ईडी
उनके ऊपर दबाव डाल रही थी कहने के लिए, जो कि उन्होंने ही बताया, वो उन्होंने आखिरकार कह दिया। उन्होंने ये बात आखिरकार कह दी अप्रैल 2023 में। अब मई आ गया, मई में उनकी एप्लीकेशन अब हाई कोर्ट के अंदर लगी कि मेरी पीठ में बहुत दर्द चल रहा है। ईडी ने कहा हाँ साहब इनके पीठ में बहुत दर्द है, लिहाजा इनको बेल दे दी जाए। पीठ में दर्द पे हमारे यहाँ ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, ईडी ने इन्हें बेल दे दी। मिलती है किसी को पीठ में दर्द पे ऑफिस से छुट्टी? आप सब कैमरामैन हैं, सब लोग हैं पत्रकार यहाँ पे, कौन एडिटर देता होगा? ईडी ने इनको बेल दे दी 8 मई 2023 को, और जैसे ही बेल मिली पंछी आजाद हुआ। 2 जून 2023 को कहा गया सरकारी गवाह बने शरद चंद्र रेड्डी, मतलब सरकार की शरण में आ गए। अब जब शरण में आ गए तो जैसे जो भी शरण में आता है फिर वो प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। ट्रेल शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थकेयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं, मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है। Same thing that as 1 year back, it is an illegal arrest. We are going to fight it out. It is a political case. It is a fabricated case. It is a false case. We are fighting it out. Please. नजदीक बताइए. They are asking the same thing again and again. There is nothing new. फर्जी केस है, गलत केस है, इलीगल अरेस्ट है, हम कोर्ट में लड़ेंगे। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी ये बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी ये मक्कारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल को तो पकड़ लोगे, लेकिन उनकी सोच को गिरफ्तार कैसे करोगे? पूरे देश में ये रोष फैल गया है कल से कि बीजेपी जो है वो देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। ये नहीं चाहते। अगर दिल्ली में सरकार नहीं बनी तो दिल्ली में सरकार की चलने नहीं देनी, एलजी की चलेगी। अगर पंजाब में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर तंग करेगा। अगर बंगाल में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर केरला में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर
अगर झारखंड में सरकार नहीं बनी, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करेंगे। अगर तमिलनाडु में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर का भाषण ही नहीं पड़ेगा, जो पढ़ना जरूरी होता है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है। आओ मेरे दोस्तों, 140 करोड़ लोगों को कहता हूं, आओ इकट्ठे हो जाएं, वरना ये देश बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटो, अपने काम, बस और कोई काम नहीं। ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग किसी की बात नहीं मानते। ये क्या समझ रखा है इन्होंने देश को? ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी ज़िंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफ़रत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। चंदा दो, धंधा लो। आजकल आप लोग सब सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग प्रीपेड करते हैं, कुछ लोग पोस्टपेड करते हैं। ये प्रीपेड घूस है, यानी कि चंदा दो, धंधा लो। प्रीपेड घूस, जैसा कि आपका प्रीपेड सिम कार्ड है। दूसरा रास्ता है ठेका लो, घूस दो। ये पोस्ट पेड हुआ, यानी कि पहला आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आप रिश्वत देते हैं, तो ये पोस्ट पेड हो गया। तीसरा रास्ता है हफ्ता वसूली, और ये मोदी सरकार ने इस पर पेटेंट लगा दी है। हफ्ता वसूली के माने क्या है? ये पोस्ट पेड नहीं, ये पोस्ट रेड है। यानी कि पहले ईडी छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, इनकम टैक्स छोड़ो कंपनियों के खिलाफ, और उससे बचने के लिए ये कंपनियां इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदेंगी और चंदा देंगे बीजेपी को। और चौथा रास्ता जो अपनाया गया है फर्जी कंपनियों का, शेल कंपनियों का। बार बार प्रधानमंत्री लंबे लंबे भाषण करते थे 2014 में पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर कि मैं फर्जी कंपनी को बंद कर दूंगा, फर्जी कंपनियों के खिलाफ हूं। पर फर्जी कंपनियों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है इस कॉर्पोरेट डोनेशन, कॉर्पोरेट बॉन्ड घोटाले में। तो ये 4 रास्ते हैं।